नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी सीरीज हमने चला रखी है उसका वीडियो नंबर 3 आज हम आपके सामने प्रस्तुति कर रहे हैं। पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का जो विकास है और आदिकाल और कुछ भक्तिकाल के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 69 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं जो भक्तिकाल से संबंधित है। 69 नंबर क्वेश्चन है, मंजन रचित मधुमालती जो रचना है वो 1545 ईस्वी में रचित है। इसके रचयिता है मधुमालती के मंजन। तो इस मधुमालती जो रचना है इसके नायक कौन है? तो यहाँ नायक की बात हो रही है। नायिका इसकी कौन है? मधुमालती है, मगर नायक कौन है? मनोहर, लौर, ऋतुपर्ण या राजकुमार जो चंद्रगिरी का था। तो इसका राइट ऑप्शन है मनोहर, जो कन्नेसर का राजकुमार था। वो मधुमालती रचना का नायक है और नायिका मधुमालती और इसके रचनाकार हैं मंथन। फिर इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। जो मधुमालती जो रचना है ये बहुपत्नीवाद का अपवाद मानी जाती है और इसमें अप्सराओं द्वारा स्वपनजन्य प्रेम का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है कि मनोहर को स्वप्न में अप्सराएं जो है वो दर्शन देती हैं और मधुमालती की सुंदरता का वर्णन वो मनोहर को स्वप्न में बताती हैं। ये पूर्व जन्म प्रेम पर आधारित एक रचना है। जो लोर है ये चंद्रायन द्वारा रचित रचना है। माता प्रसाद गुप्त ने इसको लोर कथा कहा है। जो लोर नायक है वो चंद्रायन जो रचना है इसका नायक है लोर, और चंद्रायन जो रचना है इसको माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा कहा है। इसमें क्या होता है, जो लोर है वो गारुड़ी बनकर नायिका जो चंदा है उसका जहर उतार कर उसे ठीक करता है। तो ये बातें चंद्रायन में बताई गई हैं। ऋतुपर्ण जो है ये सत्यवती कथा जो है इसका नायक है। सत्यवती कथा जो रचना है इसमें दृष्टिजन्य प्रेम का वर्णन देखने को मिलता है। और राजकुमार जो नायक है ये इस रचना में अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। जो हंसावली है रचना वो भी क्या है, स्वपनजन्य प्रेम का वर्णन उसमें प्रकट किया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है, उस्मान कवि ने कहा कि जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कह बनाई। तो ये उस्मान कवि द्वारा रचित उक्ति है। तो उस्मान कवि की ये रचना कौन सी है जिसमें ये उक्ति कही गई है? अनुराग बांसुरी, लखनसेन पद्मावती, चित्रावती या फिर ज्ञानदीप। तो ये रचना है चित्रावली जो उस्मान कवि द्वारा रचित है। ये 1613 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी और ये जो चित्रावली रचना है इसमें चित्रजन्य प्रेम को प्रकट किया गया है। और इस रचना का जो चित्रावली रचना है इसका जो नायक है वो सुजान माना जाता है। और जो अनुराग बांसुरी रचना है ये 1764 ईस्वी में नूर मोहम्मद द्वारा रचित रचना है। अनुराग बांसुरी में चौपाई और बरवे छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंतिम बड़ा कवि किसको बताया है? नूर मोहम्मद को, जो अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। फिर है लखनसेन पद्मावती, इसके जो रचयिता हैं वो हैं दामोदर कवि और इसकी रचना 1459 ईस्वी में की गई थी। जो ज्ञानदीप है इसके रचयिता शेख नबी हैं और ये जो ज्ञानदीप रचना है ये 1619 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, रचित की गई थी। देवयानी अंतिम जो रचना है वो ज्ञानदीप को माना जाता है, भक्तिकाल की अंतिम रचना। और इसकी जो नायिका है ज्ञानदीप की वो है देवयानी और नायक कौन है? ज्ञानदीप। ये जो है ये इसका नायक है। अनुराग बांसुरी में कहा गया है, जानत है वह सृजनहार हिंदू मग पर पाँव न रखे। ये दो उक्तियां हैं, ये अनुराग बांसुरी रचना से ली गई हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 71, मलिक मोहम्मद जायसी के समकालीन शासक नहीं थे। तो यहाँ नहीं पूछा है। तो इनमें 3 शासक जो हैं वो जायसी के समकालीन हैं। वो कौन कौन से हैं? जो
इसके समकालीन है, कौन उनका समकालीन नहीं है? बाबर, शेरशाह सूरी, अमेठी नरेश, राम सिंह, जहांगीर। तो इसमें जो जहांगीर है वो मलिक मोहम्मद जायसी के समकालीन नहीं है। बाकी बाबर, राम सिंह और शेरशाह सूरी ये तीनों मलिक मोहम्मद जायसी के समकालीन माने जाते हैं। फिर हम देख लेते हैं जो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये उस्मान इनका नाम था, मूल नाम इनका क्या था? उस्मान। जायसी की कुरूपता क्यों थी? क्योंकि ये एक आंख और एक कान इनका काम नहीं कर रहा था, तो इसकी कुरूपता का मजाक उड़ाया था शेरशाह सूरी ने। और जो अमेठी नरेश राम सिंह हैं वो इनके शिष्य बनते हैं। जायसी का जो निधन है वो शिकारी की तीर से होता है। शिकारी ने तीर चलाई जिससे वो तीर जाकर जायसी को लगा। जायसी के जो गुरु हैं वो हैं सैयद अशरफ, शेख बुरहान और सैयद मोहिउद्दीन। ये तीन जो हैं ये इनके गुरु माने जाते हैं। सैयद मोहिउद्दीन को रामकुमार वर्मा ने जायसी का गुरु माना है। जायसी का जो जन्म है वो अनिश्चित है। कुछ लोग 1464 मानते हैं और देहांत जो है वो 1542 मानते हैं। कुछ लोग इसका जन्म 1492 को और देहांत 1542 को। कुछ लोग इनका जन्म 1493 ईस्वी को मानते हैं और देहांत 1543 ईस्वी को। तो इनके जन्म के बारे में मतभेद है। अगला क्वेश्चन है, जायसी की जो रचना है आखिरी कलाम, उसमें किसका वर्णन मिलता है? यह एक लघु प्रेमाख्यान है, या फिर इसमें क़यामत का वर्णन किया गया है, या फिर ये बारखड़ी प्रणाली में लिखी गई है, या फिर ये लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना इसमें वर्णित की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन किया गया है। एक लघु प्रेमाख्यान जो है वो चित्ररेखा रचना जो है वो एक लघु प्रेमाख्यान है। और जो अखरावट है ये बारखड़ी प्रणाली में रचित रचना है। और पद्मावत जो है 1540 ईस्वी में रचित, इसमें लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। कहरनामा, कान्हावत जो है ये जायसी की अन्य रचनाएं मानी जाती हैं। आगे है 73 नंबर क्वेश्चन। जायसी के पद्मावत में मन के प्रतीक के रूप में किसे प्रकट किया गया है? नायक रतन सेन को, सिंहलदीप को, हीरामन तोता को, राघव चेतन को। तो यहाँ मन के बारे में पूछा है, वो कौन सी रचना के बारे में? पद्मावत रचना में मन के प्रतीक के रूप में किसको प्रकट किया जाए? इसी ने वो किया है नायक रतन सेन को मन के रूप में प्रकट किया है। और जो सिंहलदीप देश जो है उसको हृदय के रूप में प्रकट किया है। हीरामन जो तोता है उसको गुरु के रूप में प्रकट किया है। और राघव चेतन जो है इसको एक आसुरी शक्ति के रूप में प्रकट किया है। पद्मावती जो इसकी नायिका है वो उसको बुद्धि के रूप में, और अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उनको माया के प्रतीक के रूप में प्रकट किया गया है। चित्तौड़ को शरीर के रूप में, और नागपति को, नागमती जो है इसको सांसारिकता का प्रतीक माना गया है। इस रचना में कुल खंड जो है वो 57 माने जाते हैं। और इसकी भाषा की बात करें तो वो अवधी है, और शैली कौन सी है? कड़वक शैली। इसका जो पूर्वार्ध भाग है वो तो सुखांत माना जाता है, उसमें तो सुख की अनुभूति होती है। और जो उत्तरार्ध भाग है वो दुखांत माना जाता है। पूर्वार्ध भाग काल्पनिक है, तभी उसमें सुख की प्राप्ति होती है, जबकि उत्तरार्ध भाग जो है वो ऐतिहासिक है, इसलिए ये भाग दुखांत माना जाता है। इसका जो प्रमुख रस है वो श्रृंगार, और अलंकार जो है वो हेतुत प्रेक्षा माना जाता है। शाह वक्त जो दिल्ली सुल्तान शेरशाह का वर्णन इसमें किया गया है शाह वक्त नाम से। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। पद्मावत रचना से संबंधित कथनों में सत्य कथन नहीं है, तो यहाँ गलत कथन आपको बताना है। पद्मावत की जो प्रथम पंक्ति है उसमें ईश्वर हेतु कर्तार शब्द का प्रयोग किया गया है। रामकुमार वर्मा ने नागमती के विरह को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना है। इस जो पद्मावत रचना है इसका आधार हरदेव बाहरी ने रतन सेन कथा जो प्राकृत भाषा में रचित है इसको माना है।
विजय देव नारायण शाह ने हिंदी की अकेली ट्रेजेडी मतलब गुलजार सूफी इस रचना को कहा है। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन 2, ऑप्शन बी जो है इसमें राम कुमार वर्मा नहीं आएगा, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागमती के विरह को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना है। यह जो रचना है यह अन्योक्ति काव्य न होकर समासोक्ति काव्य मानी जाती है। फिर हम कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। विप्रलंब श्रृंगार के वर्णन में जायसी जो है वो अपने उपमान आप ही माने जाते हैं। हिंदू एवं मुस्लिम हृदयों में अजनबीपन मिटाने वाले जायसी प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। संतों की अभिव्यक्ति खंड काव्य के रूप में, जबकि सूफियों की अभिव्यक्ति जो है वो प्रबंध या महाकाव्य के रूप में की गई है। चंद्रायन जो रचना है वो अवधी भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है और यह घटना निम्न वर्ग से संबंधित मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी परंपरा के अंतर्गत एक हिंदू लेखक जो सूरदास पंजाबी हैं उनको इसमें स्थान दिया है। सूफी संतों में एक महिला संत राबिया का भी वर्णन देखने को मिलता है। हंसावली की कत्ती है उसका आधार है विक्रम बेताल की कथा। गणपति चंद्र कृत माधवानंद कामकंदला जो 1527 ईस्वी में रचित है, राजस्थानी भाषा में इसकी रचना की गई है। जान कवि ने फारसी में लैला मजनू के आधार पर सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखे हैं। हंस जवाहिर जो जिसमें जो कासिम शाह द्वारा रचित है, इसमें छिटाई वार्ता जो है उसमें ढोला का वर्णन किया गया है। ये नारायण दास द्वारा रचित है छिटाई वार्ता, और रस रतन जो है यह पोहकर कवि द्वारा रचित है। तो हंस जवाहिर के रचयिता कासिम शाह, छिटाई वार्ता के रचयिता नारायण दास, रस रतन के पोहकर माने जाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, मसनबी शैली में हमद जो फारसी भाषा का शब्द है ये किसे कहा जाता है? सर्वप्रथम इस वंदना को, हजरत मोहम्मद साहब की स्तुति को, हजरत साहब के 4 मित्रों को, शाहे वक्त या नमाज की प्रशंसा को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हमद क्या है? सर्वप्रथम इस वंदना। और जो हजरत मोहम्मद साहब की स्तुति है इसको नैत कहा गया है, और हजरत साहब के 4 मित्रों का वर्णन मकतब कहलाता है। शाहे वक्त या नमाज की प्रशंसा जो है वो मदह कहलाती है। आगे है, गुरु वंदना व अन्य आस्था वाले धर्माचरण इसमें वर्णित किए गए हैं। सूफियों का जो प्रेम है वो इश्क ए मजाजी मतलब लौकिक या सांसारिक है, जबकि इश्क है हकीकी जो है वो ईश्वरीय प्रेम माना जाता है। सूफियों की ईश्वर साधना के 4 पड़ाव कौन से हैं? शरीयत मतलब कर्मकांड अनुसरण, तरीकत मतलब उपासना में लीन रहना, मारिफत मतलब आरिफ बन जाना, हकीकत का मतलब परम तत्व की प्राप्ति करना। इन सभी से गुजरकर ही साधक जो है वो अंत में हाल की दशा में पहुँच जाता है। आगे है 76 नंबर क्वेश्चन, सगुण भक्ति में राम काव्य धारा से संबंधित कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो यहाँ राम काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ दी गई हैं, तो उनमें कौन सी गलत है? सेवक सेव्य भाव की भक्ति, शक्तिशील व सौंदर्य की अभिव्यक्ति, मर्यादा व समन्वय का अभाव, सगुण रूप में राम की लीलाओं का वर्णन। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन सी है। मर्यादा व समन्वय का अभाव नहीं, बल्कि मर्यादा एवं समन्वय का जो भाव है वो राम काव्य धारा में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये कथन गलत है। आगे है, ब्रज अवधी भाषा का प्रयोग नारी विषयक दृष्टिकोण, कि इसमें जो भाषा है वो अवधी है, उस अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नारी विषयक जो दृष्टिकोण है वो तुलसीदास जी ने कामिनी रूप में नारी की निंदा की है, वह भामिनी रूप में नारी की प्रशंसा तुलसीदास द्वारा की गई है। अहंकार का त्याग, शांत रस, ये सभी विशेषताएं इससे संबंधित हैं। फिर आगे
क्रम दे रखा है। सबसे पहले राघवानंद, उसके बाद में रामानंद आते हैं, उसके बाद में अनंतादास का स्थान आता है, उसके बाद में नरहरिदास आते हैं, उसके बाद में नरहरिदास को नरहरि आनंद कहते हैं, और उसके बाद में तुलसीदास आते हैं। तो ये राम भक्त कवियों का यहाँ क्रम से स्थान दिया गया है। तुलसीदास जी को राम भक्ति की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? माता पिता हुलसी व आत्माराम दुबे से, पत्नी रत्नावली से, परिचारिका धुनिया या तुनिया से, या फिर गुरु नरहरि दास से। तो तुलसीदास जी हैं, उनको राम भक्ति की प्रेरणा पत्नी रत्नावली से मिलती है। कहा जाता है कि एक बार इनकी पत्नी अपने पीहर चली गई थी, तो ये भी पीछे पीछे अपने ससुराल चले जाते हैं। वहाँ जब इनको आया देखकर रत्नावली को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, जितनी लगन आपको मुझसे है, उतनी लगन आपको अगर ईश्वर भक्ति में होती तो आपका उद्धार हो जाता। उसके बाद से तुलसीदास जी ने राम की भक्ति शुरू की थी। पत्नी द्वारा मायके में फटकार मिलने पर उन्होंने राम भक्ति शुरू की थी। उन्होंने रत्नावली ने कहा था, लाज न आवत आपको दौरे आए साथ, कि मैं तो अभी अभी 2-3 घंटे पहले यहाँ पहुँची हूँ, पीछे पीछे आप भी आ गए। अस्थि चरम भय देह में, जामे ऐसी प्रीति, होती जो रघुनाथ पे, तो होती न भव भीति। तो ये बातें रत्नावली ने तुलसीदास जी को कही थी। तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने गुरु ने रामबुला से तुलसी नाम रखा था, कि इनका जो नाम था शुरुआत में तुलसीदास का वो था रामबुला। फिर गुरु नरहरिदास ने इनका नाम तुलसीदास रखा था। इनका जन्म राजापुर जो यूपी में पड़ता है 1589 विक्रम संवत को होता है, और मृत्यु जो है वो काशी में विक्रम संवत 1680 को होती है। उस दिन श्रावण शुक्ल तीज थी और शनिवार था। दूसरे इनके जो गुरु हैं उनका नाम है शेष सनातन। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित रचना कौन सी नहीं है? तो इनकी ब्रज भाषा में जो रचना रचित नहीं है वो कौन सी है? गीतावली, दोहावली, जो दोहा व सोरठा छंद में रचित है, कवितावली, रामचरितमानस। तो जो रामचरितमानस है इसकी जो भाषा है वो अवधी है, बाकी तीनों रचनाओं की भाषा ब्रज है। 5 जो बड़ी रचनाएं हैं उनमें अवध के राम के ब्रज में गीता, कविता व विनय को दोहा सुनाया। तो इस जो ट्रिक है इसमें वो 5 बड़ी रचनाएं हैं। अवध के राम ने मतलब रामचरितमानस, ब्रज तो ये अवधी भाषा में रामचरितमानस, फिर आगे ब्रज मतलब ब्रज भाषा में गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये 4 रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं जो बड़ी रचनाएं मानी जाती हैं। बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा अवतार ग्रियर्सन ने अकबर काल का बड़ा आदमी, तो बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा अवतार ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बताया है। वह V.S. स्मिथ ने अकबर काल का बड़ा आदमी तुलसीदास को कहा है। 79 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी की रचना बरवे रामायण जो अवधी भाषा में रचित है उस पर किसका प्रभाव पड़ा था? रहीमदास का, चंद्रबरदाई का, जायसी का, सूरदास का। तो इस रचना पर प्रभाव पड़ा था रहीमदास का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस जो बरवे रामायण रचना है इसमें 69 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, और जो कवितावली रचना है उस पर प्रभाव पड़ा था चंद्रबरदाई का, रामचरितमानस पर जायसी का प्रभाव पड़ा था, गीतावली पर सूरदास का प्रभाव पड़ा था। कबीरदास का प्रभाव पड़ता है इनकी रचना दोहावली पर। तो ये इनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस जो 1621 विक्रम संवत को रचित की गई थी उससे असंबंधित कथन कौन सा, मतलब गलत कथन इनमें से कौन सा है? इस रचना को 2 वर्ष 11 माह में अयोध्या, चित्रकूट, काशी आदि स्थानों पर इसकी रचना की गई थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है वो मार्मिक स्थलों की पहचान करना है। यह 7 कांडों
18 छंदों, शांत रस प्रधान व अवधी भाषा में रचित रचना है। इस रचना पर काशी विश्वनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था। तो गलत कथन है ऑप्शन ए। 2 वर्ष 11 माह जो समय लगा था, यह तो संविधान निर्माण का समय है। इस रचना में 2 वर्ष और 7 माह का समय लगा था। तो 1631 विक्रम संवत में से 2 वर्ष 7 माह घटाएंगे तो ये रचना जो है शुरू होने का टाइम हमें प्राप्त हो जाएगा। विक्रमी संवत में हम 57 माइनस करते हैं तो हमें ईस्वी सन प्राप्त होता है। लोकमंगल व समन्वय की भावना से इसकी रचना की गई है। तुलसी का जो काव्य दर्शन है वो विशिष्टता द्वैतवाद है। और प्रिय अलंकार की बात करें तो वो है सांग रूपक अलंकार। जाके प्रिय न राम वेदही, ये विनय पत्रिका में ये बातें लिखी गई है। गोद लिए हुलसी फिरे, ये रहीम से संबंधित पंक्ति है। तुलसी में समन्वय की जो है वो विराट चेष्टा थी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है। 81 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने काशी में गुरु शेष सनातन के पास रहकर कौन से कांड की रचना की थी? अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उत्तराकांड, सुंदरकांड। तो इन्होंने अयोध्या में शेष सनातन के पास रहकर किष्किंधा कांड की रचना की थी। जो उत्तरकांड है वो सबसे बड़ा कांड माना जाता है और इसमें ज्ञान भक्ति का चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ हम जो 7 कांड हैं तुलसीदास जी के, उनके बारे में एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो बालक अयोध्या के अरण्य की सुंदर लंका उत्तर में, तो इस पंक्ति में 7 कांड जो हैं वो क्रम से दिए गए हैं। बालक मतलब बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, क्या इसमें साइलेंट हो जाएगा कि बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, की का किष्किंधा कांड, सु का सुंदर कांड, लंका का लंका कांड, उत्तर का उत्तरकांड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार ये 7 कांड यहाँ क्रम से एक स्ट्रिक के माध्यम से प्रकट किए गए हैं। आगे है, तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? वो कहा था नाभादास ने। गोसाई चरित जो रचना है वो बैनी माधवदास द्वारा रचित है। इस रचना के अनुसार तुलसीदास जी ने मानस का जो रामचरित मानस है उसका प्रथम पाठ सबसे पहले यमुना नदी के किनारे पर रस खान को सुनाया था। आगे है, तुलसीदास की कृतियों से संबंधित सत्य कथन नहीं है। तो यहाँ एक कथन जो है वो गलत लिखा गया है। पहला है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल विवाह से संबंधित खंड काव्य माने जाते हैं कि ये दोनों क्या हैं? खंड काव्य हैं और विवाह से संबंधित है। रामाज्ञा प्रसन्न या फिर दोहावली रामायण मित्र गंगाराम के आग्रह पर रचित किए गए हैं। कृष्ण गीतावली जो है वो वृंदावन यात्रा के दौरान भ्रमर पद्धति से रचित की गई है। कवितावली के सुंदर कांड में भूख, बेरोजगारी, तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो इससे संबंधित जो गलत कथन है वो है ऑप्शन डी। ये कवितावली में नहीं है। सुंदर, भूख, बेरोजगारी ये है कविता रामायण में, जो तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है। और तुलसी के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हमें उत्तरकांड में देखने को मिलता है, जो 1669 विक्रम संवत में रचित किया गया था। और जो आग का वर्णन है वो सुंदरकांड में किया गया है। फिर आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। 1639 में जो है इसमें 216 व 164 जो छंद हैं वो 216 छंद तो जानकी मंगल में हैं और 164 जो छंद हैं वो पार्वती मंगल रचना में है। ये दोनों ही रचनाएं 1639 विक्रम संवत को रचित की गई थी। रामाज्ञा प्रसन्नावली जो है इसमें 363 पद हैं और दोहावली रामायण जो है ये शकुन शास्त्र पर आधारित रचना है। और ये
जो रचना है ये 1669 विक्रम संवत में रचित है, दोहावली रामायण। और जो कृष्ण गीतावली है इसमें 61 पद हैं और ये 1626 विक्रम संवत को रचित की गई थी। फिर आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। कुछ विद्वान बहु पीड़ा से मुक्ति हेतु रचित हनुमान बाहु जो है उसको अंतिम रचना मानते हैं। हनुमान बाहु जो है ये ब्रज भाषा में रचित रचना है। विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा की सबसे बड़ी रचना मानी जाती है। इसमें सीता की अभ्यर्थना करते हुए कालिदास की मुक्ति हेतु कली काल की मुक्ति हेतु रचित ये रचना है, जो 1639 विक्रम संवत को रचित की गई थी। इसमें जो प्रमुख रस है वो शांत है और जो शैली है वो गेय शैली है और इसके कुल पद 279 हैं। इसमें आत्मनिवेदन, मन की भर्त्सना, शरणागत की कामना, दैन्य भावों का समन्वय, जिसमें तुलसी को जानने का स्रोत जो है वो ये रचना मानी जाती है। इसमें दैन्य भावों का समन्वय किया गया है। राम लल्ला नथु जो 1639 विक्रम संवत में रचित तुलसीदास की रचना है, जिसमें दुल्हा जो होता है राम उसकी नक्षत्र क्रिया का वर्णन किया गया है। 20 सोहर छंद व अश्लील भाषा का प्रयोग रामलला नथु रचना में किया गया है। वैराग्य संदीपनी 1669 विक्रम संवत को रचित रचना है, जिसमें तुलसीदास जी ने भक्ति वैराग्य के पद लिखे हैं और इसके जो कुल छंद हैं वो 62 हैं, जिसमें से 46 दोहे, 4 सोरठे और चौपाइयों को सम्मिलित किया गया है। माता प्रसाद गुप्त ने तुलसीदास जी की जो अंतिम रचना है वो कवितावली मानी है। यह निम्नलिखित में से राम भक्त कवियों की रचनाओं का मेल गलत है, तो वो बताना है। प्राणचंद चौहान द्वारा रामायण महानाटक रचना लिखी गई थी। हृदयराम द्वारा हनुमाना नाटक रचा गया था। विष्णु स्वामी द्वारा अंगद पेज नाटक की रचना की गई थी। लाल दास जो अवध विलास द्वारा रचित है, तो इसमें जो गलत कथन है वह ऑप्शन सी, विष्णु स्वामी द्वारा अंगद पेज नहीं, बल्कि जो हिंदी भाषा में रचित रामायण है वो विष्णु स्वामी द्वारा रचित राम भक्ति की रचना मानी जाती है। रुक्मिणी मंगल ये भी विष्णु स्वामी की प्रमुख रचना है। और जो अंगद पेज है ये ईश्वरदास की रचना है। और इसके अलावा ईश्वरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? सत्यवती कथा, भरते मिलाप। नाभादास ने रामानंद जिन्होंने आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, ये आरती नाभादास ने रामानंद ने रचित की थी। तो नाभादास ने रामानंद को 10 धा भक्ति का आगार कहा था। रामानंद की वैष्णव भक्ति की तापसी जो शाखा है उसके प्रवर्तक किलेदास माने जाते हैं। नरहरि बारहट ने रामचरितमानस को आधार बनाकर पौरुषीय रामायणी ग्रंथ की रचना की थी, जो दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। अग्रदास जो है वो स्वयं को सीता की सखी मानकर अग्र अली नाम से काव्य की रचनाएं करते हैं। अग्रदास के जो गुरु हैं वो कृष्णदास पयहारी हैं और अग्रदास की जो रचनाएं हैं वो ध्यान मंजरी, इसमें 69 पदों का वर्णन है। राम व उनके भाइयों के सौंदर्य का वर्णन भी इसी ध्यान मंजरी में देखने को मिलता है। उपासना बावनी, राम भजन मंजरी ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राम काव्य परंपरा के रसिक संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। नाभादास ने भक्तमाल व अष्टयाम की रचना की थी। जो अष्टयाम है इसमें राम सीता के दाम्पत्य जीवन का वर्णन किया गया है। इसमें 200 राम भक्त कवियों का व 300 छंदों का वर्णन देखने को मिलता है। रसिक भक्ति परंपरा में अपना नाम ये नाभा अली लिखते थे। कौन? नाभादास।
इनका जो मूल नाम था वो नारायण दास माना जाता। इनके गुरु थे अग्रदास। प्रियादास ने नाभादास पर सुबोधनी नाम से टीका लिखी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति काव्य धारा में श्रृंगारी भावना भरने वाले रामचरण दास प्रमुख माने जाते हैं। श्रृंगारी भावना के संप्रदाय कौन से हैं? वो हैं स्वसुखी व तत्सुखी। तत्सुखी जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक जीवादास माने जाते हैं। आगे है शंकराचार्य ने ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को लोक कल्याणकारी माना है। किसने? शंकराचार्य ने। किसको? निर्गुण स्वरूप को। क्या? लोक कल्याणकारी स्वरूप को कल्याणकारी माना है। जबकि वल्लभाचार्य ने इसे कष्टकारी बताया है। जो निर्गुण स्वरूप है इसको शंकराचार्य ने तो कल्याणकारी और वल्लभाचार्य ने कष्टकारी बताया है। और सगुण स्वरूप श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा हेतु पुष्टि संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई थी। यह शुद्ध अद्वैतवाद पर आधारित संप्रदाय है। पुष्टि का अर्थ होता है भगवद अनुग्रह। तो अनुग्रह क्या होता है? भगवद अनुग्रह है पोषणम। पोषणम का अर्थ होता है भगवद अनुग्रह, या इसको ईश्वर की कृपा भी कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने संसार के लोगों को 3 मार्ग में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 3 मार्गों को 3 जीव कहा है। मर्यादा मार्ग या फिर मर्यादा जीव। इसमें क्या है? वेद शास्त्रों द्वारा कर्तव्य पालन करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना। तो इसमें वेद शास्त्रों के द्वारा कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। प्रवाह मार्ग या प्रवाह जीव में क्या होता है? सांसारिक मोह माया में पड़कर ईश्वर की प्राप्ति करना। इसमें क्या होता है? व्यक्ति बार बार जन्म लेता है और ईश्वर की भक्ति करता है। पुष्टि मार्ग या पुष्टि जीव क्या होता है? इसमें साधक द्वारा सब कुछ भगवत अनुग्रह पर छोड़ दिया जाता है। तो ये पुष्टि मार्ग या पुष्टि जीव कहलाता है। वल्लभाचार्य के कहने पर उनके शिष्य पूर्णमल खत्री ने 1519 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसमें 8 याम कृष्ण भक्ति होती रहती थी। तो जो गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर था ये किससे संबंधित है? ये कृष्ण से संबंधित है। अगला 84 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्तियों में से जो सत्य नहीं है वो आपको बतानी है। पहला है वात्सल्य व श्रृंगारिकता का भाव संयोग वियोग पक्षों में। दूसरा है लोक जीवन व लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति, इसे चरावाही संस्कृति का चित्रण भी कहा जाता है। संगीतात्मकता व नारी का स्वच्छंद वर्णन, या फिर लोक मंगल या लोक रक्षण का भाव। तो इनमें से जो गलत है वो ऑप्शन 4 है। ये जो लोक मंगल या लोक रक्षण का भाव है ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा की नहीं बल्कि राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसकी क्या विशेषता थी कृष्ण भक्ति की? तो वो थी लोक रंजक का भाव। तो लोक रंजक हो तब तो कृष्ण भक्ति, और लोक मंगल या लोक रक्षण हो तब राम काव्य धारा। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कृष्ण भक्ति धारा की ये अन्य विशेषताएं हैं। सख्य भाव की भक्ति, समाज के प्रति उदासीन, इनका जो आधार ग्रंथ है वो भगवत पुराण, और इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा शैली में ये कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा है ये चलती है। वात्सल्य व श्रृंगारमयी लीलाएं मूर्छाएं मनों को सींचने का काम करती हैं। तो ये कृष्ण भक्ति से संबंधित ये बातें कही गई हैं। फिर आगे है 85 नंबर क्वेश्चन, विठलनाथ द्वारा गोस्वामी विठलनाथ द्वारा स्थापित जो अष्ट छाप है इसमें शामिल वल्लभाचार्य जी का शिष्य कौन सा है? तो ये अष्ट छाप जो है ये 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? गोस्वामी विठलनाथ जी के द्वारा। तो इसमें वल्लभाचार्य जी का शिष्य कौन सा है? तो इसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलदास जी ने अपने 4 शिष्य मिलाकर अष्ट छाप की स्थापना की थी। तो 4 और 4 8 मतलब अष्ट छाप।
तो उसमें वल्लभाचार्य का शिष्य इनमें से कौन सा है? नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास। तो इसमें चतुर्भुजदास जो है ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। नहीं, ये जो कृष्णदास हैं ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और बाकी जो तीन हैं विट्ठलनाथ के हैं, नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुजदास। वल्लभाचार्य जी के एक तो हैं कृष्णदास, बाकी 3 हैं कुंभनदास, परमानंद दास, सूरदास। तो ये 4 तो वल्लभाचार्य जी के हैं, जिनमें 84 जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे उनमें इन 4 को अष्ट छाप में प्रमुख स्थान मिला था। और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपने 252 शिष्यों में से 4 को प्रमुख माना है। वो 4 कौन से हैं? 3 तो ये दे रखे हैं, नंददास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास। एक था छिते स्वामी। अगला 86 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास वल्लभाचार्य जी से दीक्षित होने के बाद सख्य वात्सल्य के पद गाने लगे थे। तो कब ये गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा दीक्षित हुए थे? 1478 ईस्वी, 1510 ईस्वी, 1583 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास दीक्षित हुए थे वल्लभाचार्य द्वारा 1510 ईस्वी में। कहाँ पर? गऊ घाट में। और 1478 जो है ईस्वी जो है ये इनके जन्म का वर्ष है। इनका जन्म सिही में हुआ था। 1583 जो है ये इनके देहांत का वर्ष है जो पाठशाला में हुआ था। इनके सूरदास के जो अन्य नाम है वो है खंजननयन, भवाधिपति, वात्सल्य सम्राट। वात्सल्य सम्राट इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शुरू में सूरदास जो थे वो निर्गुण के पद गाते थे, मतलब दास्य भाव की भक्ति थी। वल्लभाचार्य जी से दीक्षित होने के बाद में ये सख्य भाव के पद गाने लगे थे। 87 नंबर क्वेश्चन है, सूर की मृत्यु पर किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, कथु लेना हो तो ले लो? तो ये किसने कहा था? कुंभनदास ने, गोविंद स्वामी ने, चतुर्भुजदास ने या फिर विट्ठल दास ने? तो ये विट्ठल दास ने ये बातें सूरदास के देहांत पर कही थी। और जो कुंभनदास हैं वो उम्र अष्ट छाप में सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। उम्र में सबसे बड़े कौन थे? कुंभनदास थे। इनका जन्म 1468 ईस्वी में होता है और इनका देहांत 1583 ईस्वी में होता है। संतन को कहाँ सीकरी से काम, ये पद कुंभनदास ने अकबर को सुनाया था। जब अकबर ने इनको फतेहपुर सीकरी बुलाया तब इन्होंने कहा था कि आवत जात पनैया टूटी। ये एक कृषक थे, खेती बाड़ी का काम करते थे और 1492 ईस्वी में ये वल्लभाचार्य जी द्वारा दीक्षित हुए थे। गोविंद स्वामी जो हैं वो भरतपुर निवासी थे और 1505 में इनका जन्म हुआ था और 1585 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। ये दीक्षित हुए थे 1535 ईस्वी को। अकबर के जो दरबारी कवि थे तानसेन, उनके जो गुरु हैं वो गोविंद स्वामी माने जाते हैं। कदम वृक्ष की ये पूजा करने पर बल देते थे। और जो चतुर्भुजदास हैं ये कुंभनदास के छोटे पुत्र हैं। तो कुंभनदास के 3 पुत्र थे, सबसे छोटे कुंभनदास के कौन से थे? चतुर्भुजदास थे। तो अष्ट छाप में पिता पुत्र की जोड़ी कौन सी है? कुंभनदास पिता और चतुर्भुजदास इनका पुत्र। तो ये पिता पुत्र की जोड़ी अष्ट छाप में है। चतुर्भुजदास जी का जन्म 1530 ईस्वी को होता है और देहांत 1585 ईस्वी को होता है। और ये जो दीक्षित हुए थे अष्ट छाप में वो हुए थे 1540 ईस्वी को। चतुर्भुजदास जी की जो रचनाएं हैं वो हैं हितजु को मंगल, भक्ति, प्रलाप। तो इसके साथ हम आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किस्मों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।